इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप अयोध्या कांड पूर्ण किए थे। अभी एक महापुरुष के पास बैठे थे तो एक संत भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। कथा क्या है? कथा जो महापुरुष आए उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां भईं उन्हीं को गान करना कथा है। वो जो बगल में बैठे थे मैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था। राधास्मरणीय पूज्य स्वामी दशानंद जी महाराज के पास हम लोग बैठे थे। एक साधक महापुरुष थे यति जी, सुना रहे। जो महापुरुष आए, देखो उन्होंने तो कह दिया, इसको मैं अपनी भाषा प्रदान करता हूँ। जो महापुरुष आए उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां भईं उन्हीं को गान करना ये कथा है। अब आप में से जिसको भी श्रेष्ठत्व का वर्ण करना होगा उनको कठिनाइयों से जूझना होगा। तभी लोग याद करें, आराम से कुछ प्राप्त नहीं। जिसको कठिनाइयों में जीने का अभ्यास हो जाए उसकी गाथा बनती है। भोजन निद्रा से जिसको प्रेम हो उसकी कोई उसकी अपनी निज गाथा है, अपनी कथा है। सब कुछ को छोड़ना पड़ता है, अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, तब जीवन की कथा बनती है। चौपाई बारंबार कहती है, राम जी कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा हंस नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो राम जी चाहे तो उसके प्रतिकूल। राम रजाई शीस सब ही के, करऊं का असमंजस जी के। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मवेत्ता हैं, कहते हैं राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, परंतु मैं क्या करूं? मैं भी आप लोगों का मन टो रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं। समुझी सयाने सब लोग कहा हुआ, सब प्रकार सबकी सम्मति हो वही हम राम जी को कहें। लेकिन बाध्यता क्या है? राम रजाई शीस सब ही के, सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है। गुरु जी कह गए, बतिया तो उहे होई जो राम जी चाहिए, लेकिन आप बताइए क्या कहें? सत्य सार्वभौमिक सत्ता है। कोई कहे कि हमने किया नहीं और हमको फल मिला, ये संभव नहीं है। बिना किए फल नहीं मिलता। करे का ही फल है। पहले क है फिर फ है। वर्ग अलग है, कवर्ग पवर्ग। ऐसा ही करे जैसा कहा गया, ऐसा ही रहे जैसा ठाकुर से रहा गया। अरण्य कांड वन कांड है। आप और हम जहां बैठे हैं यहीं की पूरी कथा है। इस कांड को प्रारंभ करने के पहले भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़
मूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। धर्म में जिसकी रति अर्थात प्रीति नहीं है, जो धर्म नहीं धारण करता है, वो मोहित हो जाएगा। पंडित जो विज्ञ पुरुष हैं, विज्ञ लोग हैं, मनस्वी जो मनन करते हैं, यह चरित्र सुनकर गाकर वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म। भरत जी श्री अवध में कैसे क्या क्या किए, यह तो बाबा ने गाया। अब कहते हैं सुनो वह चरित्र जो मुनियों के मन को लुभाया। यहाँ सरकार की लीला माधुरी की थोड़ी चर्चा है, वो ये उत्सव है, मैं आपसे नहीं कहूंगा। लीला माधुरी कहने के लिए नहीं, जैसे आप देखते हैं पुष्प वाटिका के प्रसंग को हम बहुत नहीं कहते, मां अहल्या के प्रसंग को बहुत नहीं कहते। क्यों? वहां बाबा कहते हैं सब उपमा कवि रहे जुठारी। क्या कह दें हम? छबगृह दीप सिखा जनु बरे, को वर्णन करेगा, शांत होते। यहां भी अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत अज बन सुर नर मुनि। सरकार ने माधुर्य लीला की। गोस्वामी जी भी माधुर्य लीला जो है उसको बहुत मीठा कहते हैं, बहुत मीठा कहते। रूखा जीवन अच्छा नहीं, जीवन मधुर अच्छा। रूखा हाथ अच्छा नहीं, रूखा भात अच्छा नहीं, रूखा साथ अच्छा नहीं। किस काम का हो? रूखा दे कह यार, ये रूखा आदमी कहाँ इसके चक्कर में पड़े हुए। रूखा जीवन सरस होना चाहिए। ये राम कथा सरस है। गरुड़ जी महाराज बिना सुने कहते हैं, अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंज। भगत का स्वभाव सुख प्रदायक है, भगत का साथ सुख प्रदायक है। भगत की चर्चा सुख प्रदायक है, उसी प्रकार भगवान की चर्चा भी सरस है, मीठी है। भगवान ने स्वतः भाव के पुष्प बनाकर मां का अलंकरण किया है। वनमंडल तो क्या, देवलोक भी भगवान की इस दिव्य माधुरी का दर्शन करने आया। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत दर्शन में आया तो भगवान की परीक्षा करने चला और सीता मैया के चरण में चोंच मार गया। भगवान ने रक्त बहते देखकर अपने सींख का एक धनुष बनाया और सींख का ही बाण अनुसंधान कर दिया, छोड़ा, भाग चला। दो बात आती है जीवन में, भगवान के सन्मुख जीव होता है ना तो उसका मंगल हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जन्म कोट यज्ञ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप का भगवान नाश कर देते हैं। और ये विमुख हो गया, चला बायस भय, अपना स्वरूप धारण करके पिताजी के पास गया। एक बात जीवन भर स्मरण रहनी चाहिए, जब अपना सुख छिनता है तो कोई आपके साथ नजर नहीं आएगा। जिसका सुख छिनता उसको नजर आएगा, वो अवश्य आपको छोड़कर दूसरे के पाले में खड़ा हो जाएगा।
कैसे? जैसे चतुर राजनीतिक लोग जब कोई पार्टी टूटती है तो ये देखते हैं किस पार्टी में रहेंगे कि पद मिलेगा। उसी प्रकार जगत का जीव सुख देखता है, कहां रहेंगे तो सुख मिलेगा। हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर व्यक्ति, उसका दोष नहीं है, ये मानव स्वभाव है। शिव शास्त्र सुर नर मुनि सब कै यह रीति, अपने अपने स्वार्थ लाग नहीं सब प्रीति। जहां अपना अर्थ सिद्ध होगा आदमी पला बदल लेता है। हो पुत्र पिता के पास गया, एकमात्र पुत्र देवराज इंद्र का, धरि निज रूप गयउ पितु पाहि, राम विमुख राखा। अरे राम जी से विमुख है, द्वार बंद करा दिया, आगे बढ़ो। हमारी आपकी गति कोई जयंत से अधिक अच्छी नहीं है, हमारी आपकी गति भी जयंत जैसी ही है। जिससे जिसका आपसे सुख छीना वो आपको छोड़ा। जिसको आप सुख देते रहेंगे वो आपसे जुड़ा रहेगा। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि हर परिस्थिति में आपके साथ, सुख हो वा दुख हो। तो मैं अक्सर सुनाया करता हूं, मैं बचपन में इसको याद किया था सरकार। एक वृक्ष जल रहा था, उस पर कुछ पंछी जल रहे थे। एक पथिक निकला, उसने पूछा, पथिक नीचे जा रहा था, वृक्ष जला तो जल रहा, संग जली डालो पार। ए पंछी तुम क्यों जले, जब पंख तुम्हारे पास। हे पक्षीगण, आप लोगों के पास जब पंख है तो आप इसमें क्यों जल रहे हो? अरे उड़ो, दूसरे वृक्ष पर जाओ। पक्षियों के राजा ने कहा, फल खाया इस वृक्ष का, फल खाया इस वृक्ष का, गंदा किया डालो पात। तो फर्ज हमारा है यही कि जले इसी के, फर्ज हमारा है जले इसी के। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।